ठहराव। ध्यान समाधि का ये दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। मिलिया जाय अरूप सुख सागर के माय, जा पूता सुख राम कहे, या मन मरणो नाय। उस अरूपी परमात्मा में जाके जब हम मिल जाएंगे, वहाँ सुख ही सुख है, अथाह सुख है, सुख का सागर है। और वहाँ पहुँचने पर न हमारा जन्मना है, और जन्मना नहीं है तो मृत्यु का सवाल ही नहीं है। अब वो अरूपी परमात्मा जो आत्मा के रूप में हमारे घट में है, आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया मुक्त कहाँ से हो। यही तो बड़ा भारी भरम है, तो हम परमात्मा को कहीं और खोज रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विद आवे हाथ। वस्तु तो हमारे पास है, ढूंढ रहे हैं हम कहीं बाहर। तो जिसको पाना है वो तो हमारे भीतर ही है, वो साक्षी है, वो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है, वो सब देख रहा है। और उसमें जाके अब ये सुरती मिल जाएगी, मिलिया जाए अरूप सुख, तो वहाँ आनंद ही आनंद है, सुख का सागर है, अथाह सुख है। और वहाँ पहुँचने पर न जन्मना है न मरना है, और वो स्थान है 10वें द्वार के बाहर, काल के परे। तो श्रुति को वहाँ तक जाने के लिए पहले तो आधार चाहिए, और आधार होता है शब्द का। और शब्द जगता है सदगुरु मेहर से। सदगुरु मेहर होती है निजमन देने से, पूरी श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक, विश्वास के साथ और करुणा के साथ। जो कोई सांस उसांस में राम राम भजन करेगा, उसके ऊपर सदगुरु की मेहर होगी, अभी होगी। एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माय। प्रेम धसे उर्माय उलटता बारण लागे, नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे। सुखराम कहे गुरु मेहर रे, जू रुतवंती भाई। तो महाराज कह रहे हैं कि एक पहर में यानी 3 घंटे एक आसन पर चेतन होके जो शुद्ध बुद्ध के साथ प्रेम पूर्वक विश्वास से भेद से सांसों सांस में राम राम सिमरन करता है, उसके घट में ये प्रेम जगता है। और ये प्रेम ही निरंतर है, यही कुदरत कला है, यही सत्शब्द है, यही निज नाम है, यही सार शब्द है, यही निरंतर है। तो शब्द के साथ सुरती लगने पर, शब्द के साथ ये सुरती भीतर के सारे चक्रों को, सारे तालों को, सारे द्वारों को खोलते खोलते, जब 10वां द्वार खोल के बाहर निकल के उस आत्मा में विलीन हो जाती है, तो वहाँ पहुँचने पर जन्म नहीं है और न मृत्यु है। इसे कहते हैं परम मोक्ष। ईसन आदन उत्पत्ति, नादू जाको भेड़। सुख राम अरूपी बाग में, आकन आमन केल। मैंने पहले ही आप सबको कहा था कि
मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाला महापुरुष की इस वाणी का अर्थ और उसमें भी ध्यान समाधि का अर्थ करना लगभग लगभग असंभव है। ये केवल कोशिश मात्र हो सकती है। अब कोशिश में कहाँ तक मैं खरा उतरा ये तो आप ही जान सकते हो। ईसन आदन उत्पत्ति। अब ईस और आद क्या है? ईस कहते हैं शिव को, और आद यानी उत्पत्ति, उत्पन्न करने वाली आदि माया शक्ति, और इस नाम शिव, शिव शक्ति से ही ये संसार की उत्पत्ति हुई है। यानी जोड़े से सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बण्यो भोग व्यवहार, शिव पुत्र सो उपजा महाशून्य धिवलार, महाशून्य धिवलार अबे संजम या हुई, चेतन शक्त विचार पुत्र पुत्री ये दुई, सुखराम कहे अब शक्त के चेतन लागो लार, और ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बण्यो भोग व्यवहार। सबसे पहले पार ब्रह्म परमात्मा जो सबका मालिक है, जो एक है, ये सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी वो थे, और जब सृष्टि मिट जाएगी, सब तत्व तत्व में समा जाएंगे, सब शून्य में जाके समा जाएंगे, तब भी वो रहेगा। वो परात्परी परमात्मा देव अमर पुरुष अविनाशी, उसकी इच्छा से परमात्मा और उसकी इच्छा यानी ब्रह्म शून्य, इससे शिव पुत्र और महाशून्य ये पुत्री यानी ये आदि माया शक्ति और ये शिव ब्रह्म दोनों पुत्र पुत्री पैदा हुए। अब दोनों जोड़े से महाशून्य दिवलार अबे या संयम हुई। अब दोनों के संगम से चेतन शक्त विचार पुत्र पुत्री ये दो ही, ये चेतन और ये शक्ति, चेतन पुत्र शक्ति पुत्री, दोनों तैयार हुए, दोनों पैदा हुए। अब सुखराम कहे अब शक्त के चेतन लागो लार। अब शक्ति और चेतन के संयोग से यानी ब्रह्म और माया के संयोग से ये जीव पैदा हुआ और ये असंख्य जीव पैदा हुए। इस प्रकार उत्पत्ति का जो कारण है शिव और शक्ति, वो सुख सागर में यानी अमरलोक में नहीं है। ना दूजा को भेड़। अब जब शिव शक्ति वहाँ नहीं है तो वहाँ दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं कहने का मतलब वहाँ हम ही हम हैं, हमारे अलावा वहाँ कोई दूसरा नहीं है। जिसका आनंद आ रहा है वो भी हम है और आनंद लेने वाले भी हम ही है। ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। वहाँ दूसरा कोई नहीं है। अगर दूसरा कोई वहाँ रहता तो ये द्वैत में आ जाते, अद्वैत में नहीं आते। जहाँ दो है वहाँ माया है। ना दूजा को भेड़ सुखराम अरूपी बाग में, उस अरूपी अमरलोक में जिसको रूप नहीं है, जिसको आकार नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद है। आकन आमन केल, आक आम और केला ये तीन प्रकार की वनस्पति ये प्रतीक है किसकी? अब वहाँ आक नहीं और वहाँ आम भी नहीं तो वहाँ केला भी नहीं।
तो क्या नहीं। आँख है तमोगुण के लिए, तमोगुणी है शिव जी, और भगवान शिव जी आँख धतूरा ये उनके संग में रहते थे, खाते थे, प्राशन करते थे। तो आँख ये प्रतीक है तमोगुण का, यानी शिव जी का, और आम है रजोगुण, खट्टा मीठा दोनों प्रकार का स्वाद है, और रजोगुण से उत्पत्ति है, और रजोगुण सबको ठीक अच्छा भी लगता है। तो ये ब्रह्मा का प्रतीक है, ये रजोगुण है। और केल है सतोगुण, भगवान विष्णु का प्रतीक, यानी सत जो हमारे अंदर है उसको केला की उपमा दी है। मीठा है केला, मगर वहाँ से उत्पत्ति नहीं है। तो न तो उस देश में ये ब्रह्मा विष्णु महेश या ये तीन गुण है, न शिव शक्ति है, ऐसे वो अरूपी बाग है, ऐसा वो अमरलोक है। गरजे बोह में के घणो, दिष्ट न देखो जाय, सुख राम दास उण बाग में, एक तमाशो थाय। गरजे बहो शब्द 10वें द्वार के बाहर बहुत जोर से गर्जना करता है, हमारे रुकने से नहीं रुकता, हमारे कहने से न वो आवाज़ आती है, ये अपने आप 24 घंटे ये आवाज़ आती ही रहती है, और बहुत ज़ोरदार आती है। इसको महाराज कह रहे हैं गरजे बहो और महके घना। अब बगीचा की उपमा उस अमरलोक को दी है, तो जहाँ फूल है वहाँ महकना आया। महकने का मतलब है सुख आना, वहाँ बहुत आनंद है और बहुत जोरदार शब्द की गर्जना होती है। दिष्टन देखो जाए, यानी वहाँ देखने दिखाने लायक कुछ नहीं है। जो देखना दिखना है वो सब 10वें द्वार के भीतर है। जहाँ तक माया का अंश है या माया की पहुँच है, वहाँ तक ये दिखना देखना सब चलता है। महाराज ने आत्मसार में बात कही है, दी से चेन ने न सुनी रखे, काना बाज सुनी जे, तब लग उरे परे नहीं पोते, नाद सुने मन बीजे। ये त्रिकुटी से नाद सुनाई देता है, यानी नाद यानी ध्वनि, ये ध्वनियाँ सुनाई देती है। ध्वनिया ध्वनिया में बहुत अंदर है। अब त्रिकुटी के नाद को, इस ध्वनि को सुन के, अब इसका वाइब्रेट तो ऊपर जाता ही है, तो कोई ये न समझ लेना कि हम वहाँ अमरलोक में पहुँच गए। तो ये जो भी चेन तमाशे दिखते हैं ये माया के पद में है। तहाँ लग माया है, रज मातर मूरत कण जोई, तो पन माया नाव न होई। एक जगह महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, ज्ञानी सबे मांड में सारा, कोई न जीत न पावे, एक साक में सब कोई पकड़ो, तो ही ईद बार न आवे। संसार के सारे ज्ञानियों को महाराज कह रहे हैं कि सबको मैं एक ही साक में पकड़ता हूँ। फिर भी विश्वास नहीं किया उस समय के ज्ञानियों ने। तो वो एक साक क्या है? वो एक साक है, माया चरित्र नहीं केवल में,
पाखंड रूपी भाई, जो परचा बाहिर लाके वे, तो केवल लजावे आई। ये माया का पर्चा देख के अगर कोई उसे केवल पद आनंद पद कहता है तो वो केवल पद को लजा रहा है, क्योंकि केवल में माया का चरित्र नहीं है। क्योंकि वहाँ तक माया नहीं जाती तो माया का चरित्र वहाँ कैसे जाएगा। माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई। और जो भी कोई कहता है कि यहाँ वो दिख रहा है, वो देखो, ये देखो, वो देखो, ये सब पाखंड है। और दिखता भी है तो वो माया के पद में है, वो केवल के पद का ज्ञान नहीं है। इसी एक साख में महाराज ने सभी उस समय की ज्ञानियों को पकड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते करते कहेंगे क्या, हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है, हमको वो हो रहा है। अगर आनंद कहाँ आ रहा है, आनंद अगर कोई कहता है और आनंद कहता है सत्सबद नियंचर के साथ, भीतर के सारे कवणों को खोलते खोलते अगर गया होगा और तब उसे आनंद आ रहा है तो ये बात सच है। इस बात को मानना। तो महाराज कहते हैं, गरजे बहु महके घणो, दिष्टन देखियो कोई। कोई दिखाई नहीं देता, देखने वाला कोई नहीं है, वहाँ हम ही हम हैं। और सुखराम दास उठ बाग में एक तमाशो माय, वहाँ एक और तमाशा यानी आश्चर्यचकित अनुभव महाराज श्री को हुआ। बिन पाखा पर बायरो, भावर भण के माय, दिष्ट मुष्ट में न बंधे, भोल परती न काय। बिन पाखा पर बायर, पक्षी तो है, पाखा परा बिना पंखी देखा, नेण बेण कछु नाई। और आटो पोर बतीसु घड़िया, उड़े गिगन घर माई। संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, तो तब सिसका भ्रम जावे। तो ये पक्षी तो है। ये सत्सबद नियंचर को पक्षी की उपमा दी है। इसको समझाने के लिए उसको पक्षी कहा है, क्योंकि गगन में उड़ रहा है और उड़ने के लिए चाहिए पंख और पर। पक्षी उड़ता है दो पंख से, मगर पंखों की ताकत रहती है पर में। तो रकार और मकार ये दो पंख है और पर है सांसा, आती जाती सांस उसास। तो बिना श्वास उसास में भजन किए, बिना राम राम रसना से रटन किए, रकार मकार का उच्चारण न करते हुए ये शब्द रूपी भंवरा 10वें द्वार में भड़क रहा है, यानी उसकी गर्जना हो रही है। जब त्रिकुटी से हम ऊपर जाते हैं तो पहली ध्वनि सुनाई देती है भंवर की गुंजार, रात कीड़े के जैसी। जैसे भंवरा रात में हम जाते हैं और अंधेरी रात में रात कीड़े की आवाज़ आती है। पहली आवाज़ तो यहाँ से प्रारंभ होती है, फिर धीरे धीरे उसमें कई प्रकार की और ध्वनियाँ अलग अलग तरह से सुनाई देती है, पर सब ध्वनियाँ एक साथ सुनाई देती है। और फिर ये गर्जना शब्द के ऊपर होने लगती है। इस प्रकार से ये गगन घर में ये शब्द रूपी भंवरा भड़क रहा है। दिष्ट मुष्ट में ना बंधे, न तो उसको हम बांध सकते हैं और न तो उसको दृष्टि में आता है, यानी वो सूरत के भी परे है। अब सूरत तो वहाँ लगी रहती है,
यानी न तो हम उसे देख सकते हैं न उसे पकड़ सकते हैं, तो उसको हम भोला नहीं कह सकते। भोलप रति न कहा, वो शब्द रति इतना ही भोला नहीं है, वो बड़ा ताकतवर है। भोला का मतलब क्या, बस है। बहुत लोग कहते हैं वो हो रहा है, हो रहा है। अब हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से हुआ, किस स्थान पे क्या क्या अनुभव करके गए, यानी शब्द का ये सारा भेद जिसके अंदर वो प्रकट हुआ है वो बता सकेगा। उसको भोलेपन में हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो भोला नहीं है। भवरे बाग ढंडोलिया, कड़ी कड़ी रस लेह, पीवत परसत प्रेम रस, दिष्ट न आवे देह। ये शब्द रूपी भंवरा शरीर रूपी बाग में सब जगह उसने ढूंढ लिया। भंवरे बाग ढिंडोलियो, ढंडोलियो यानी ढूंढ लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया। कली कली रस ले है, शरीर में कली है नाड़ी, नाड़ी नाड़ी का रस उसने ले लिया, आनंद ले लिया, नाड़ी नाड़ी में उसका आनंद हमें आया। दिष्ट पीवत परसत प्रेम रस, अब वो आनंद पीते पीते, परसते परसते उस प्रेम रस को जब पीते हैं, जब उसको अनुभव करते हैं, तो एक सारे शरीर में उस अनुभव की अनुभूति आती है। अब ये आनंद कहाँ से आ रहा है, जिसके द्वारा ये आनंद आ रहा है वो तो न दिखाई देता है न उसे हम देख सकते हैं। ब्रह्म बाग में रम रयो, मगन भयो मन माया, सुख राम दास उण भवर के, ये निस सर भर जाय। ब्रह्म बाग में रम रहो, ये अमरलोक में ये शब्द रूपी भंवरा रम रहा है, आनंद ले रहा है। अब उसके साथ ये मन भी लगा हुआ है, हालांकि अब वो मन नहीं है, वो तो निजमन है। महाराज ने जरूर यहाँ मन कहा है, मगर मन कहने का तात्पर्य निजमन से है, क्योंकि वहाँ मन नहीं जाएगा, मन निजमन में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। ब्रह्म बाग में रम रयो, मगन हुयो मन माय, ये निजमन उसमें मग्न होता। सुखराम दास उन भवर के, ये निस सरभर जाए, सरभर यानी साथ, बराबरी। ये निजमन भी ये सुरती के साथ, वो शब्द रूपी भंवरे के साथ बराबर लगे रहते हैं, साथ ही रहते हैं। फूल फूल की बास ले, भंवर रयो मस्ताय, सुख राम तलब पाची पड़ी, उड़ नहीं दूरा जाय। ये शब्द रूपी भंवरा, अब ये शरीर रूपी में जितने भी कमल है, अब सारे कमलों का आनंद लेते लेते वो वहाँ तक पहुँचा जिसे हम सुख सागर कहते हैं, अमरलोक कहते हैं। फूल फूल की बास ले, सारे कमलों का छेदन करते करते
ये शब्द रूपी भंवरा मस्ती में आ गया, आनंद में आ गया। अब सुखराम तलब पाछी पड़ी। अब ये आनंद की तलब लगी है, यानी वो आनंद ले रहा है। अब इसलिए उड़ नहीं दूर आ जाए, अब वो आगे नहीं जा पा रहा है। शब्द 10वें द्वार के बाहर निकल गया, उसके आगे वो नहीं जा पा रहा है। मुदे भाग में रुख बो, सिरे पोप में फूल, सुख राम दास ऊं भवर सो, रयो रात दिन झूल। मुदे, मुदे कहते आदि अनादि से, आदि अनादि से ये जितने भी 84 लाख प्रकार के शरीर है, उसमें ये मनुष्य शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें शीरे पोप में फूल, 10वें द्वार के ऊपर अनंत पाकड़ी का एक कमल है, और ये सबसे सिरे है, सबसे ऊपर है। ये मनुष्य रूपी शरीर 84 लाख यूनिट में महत्वपूर्ण है, और उसमें 10वें द्वार के ऊपर ये अनंत पाकड़ी का एक कमल है। सुखराम दास वो भंवर सो, रयो रात दिन झूल। अब वो अनंत पाकड़ी के कमल पे यह भंवरा रात दिन झूल रहा है, वहाँ का आनंद ले रहा है। पोपन छोड़े पलक जूं, रयो रीज उण धाम, सुख राम दास इण फूल में, चंचल चेतन काम। पोपन छोड़े पलक जूं, एक पल भी ये शब्द रूपी भंवरा उस फूल से अलग नहीं होता। वहाँ रात दिन मंडरा रहा है, और वहाँ वो रीझ रहा है, उसे वहाँ आनंद आ रहा है। मगर महाराज कहते हैं ये 1000 पाकड़ी का जो अनंत पाकड़ी का जो कमल है, और उसके नीचे 1000 पाकड़ी का कमल है, तो ये अनंत पाकड़ी के कमल से ही तो हमारी उत्पत्ति हुई है। सुखराम दास इन फूल में चंचल चेतन काम, वहाँ उस फूल में इच्छा पैदा हुई, इच्छा से ये चेतन मन पैदा हुआ, और चेतन मन से और इच्छा से ये सृष्टि पैदा हुई। तो 12वें कमल तक भी हम क्यों न पहुँच जाए, वहाँ से आ सकते हैं। पोपन छोड़े पलक जू, रहो रीज उण धाम, और सुखराम दास इन फूल में चंचल चेतन काम। दोय पाक के बीच में, इमरत चवे सुहास, सोरस ले सुख राम के, भवरत जे जुग आस। अब यहाँ नीचे त्रिकुटी का स्थान है, जिसे 2 पाकड़ी का कमल कहा है। दरिया त्रिकुटी संद में देखा 2 मंजार, निराकार एके दिशा आकार। त्रिकुटी 2 भव्य के बीच में अंदर की तरफ वो स्थान है, जहाँ पहुँचने पर हद और बेहद के ठीक बीच में है।
महाराज कहते कि हद बेहद सब कहे मर मन जानी कोय, और हम जानी सुखराम कहे रया संद पर सोए। वहाँ बेहद यानी निराकार और हद यानी आकार, हद और बेहद के बीच में ये त्रिकुटी का स्थान है। और यही दो पाकली है साकार और निराकार की। दो ये पाक के बीच में इमृत चवे श्वास, और वहाँ बड़ा आनंद आता है। पांचों विषयों का सुख वहाँ है। और सो रस ले सुखराम के भवर तजे जुग आस, यानी जगत में जो सुख है वही सुख त्रिकुटी में उसे जब मिलता है तो वो जगत में जाने की आशा छोड़ देता है। सुरती नीचे तीन लोक में नहीं जाती है, क्योंकि आनंद जो चाहिए वो तो उसे वहाँ त्रिकुटी में मिल रहा है। इस प्रकार